तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2025-26 को लेके आप सबके लिए बड़ा वाला लेटेस्ट अपडेट आया है और अपडेट तो भैया दिल दहलाने वाला है। जी हां, क्योंकि अब फर्स्ट क्लास में आरटी के तहत एडमिशन नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए माननीय हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी कर दिया है। आइए मैं आपको बताता हूं कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इस पर रोक क्यों लगाई गई है, यह मामला क्या है। यह जो वीडियो है हमारे अभिभावक साथियों के लिए और स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे स्कूल वालों को क्या करना है और अभिभावक साथियों को क्या करना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों शायद आप सबको पता होगा कि अपने राजस्थान में ये आरटी एडमिशन है। इन एडमिशन से हर कोई व्यक्ति परेशान है, एक अभिभावक भी है, बालक बालिका भी है, स्कूल वाला भी है और तो और विभाग भी है, क्योंकि आए दिन इन एडमिशन को लेकर नए नए लफड़े होते ही रहते। तो यहां पे फिलहाल माननीय हाई कोर्ट के द्वारा फर्स्ट क्लास में एडमिशन देने पे रोक है वो लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी तक यहां पे पूर्णतया या फिर स्थायी रोक नहीं लगाई गई है। फर्स्ट क्लास में स्टे लगाया गया है। जब तक ये स्टे नहीं हटेगा तब तक कोई भी स्कूल वाला है फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ले सकता। अब कोर्ट के द्वारा ये स्टे क्यों लगाई गई है, पहले इस मामले को समझ लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत 2 कक्षाओं में प्रवेश होता है या एडमिशन होता है। एक तो है पूर्व प्राथमिक कक्षा जिसे अपन PPP3 बोलते हैं, और एक है फर्स्ट क्लास, यानी 2 कक्षाओं में कोई भी बालक बालिका है आरटी के तहत किसी एक स्कूल में है प्रवेश ले सकता है। अगर वो PPP3 से चूक जाता है तो वो फर्स्ट क्लास में है वो ले सकता है। अब यहां पे देखिए अपने राजस्थान में एक बहुत बड़ा मसला रखा है इनके पुनर्भरण का, यानी फीस को लेके। अब यहां पे राजस्थान सरकार है वो किसी भी स्कूल को जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं, PPP3 है, 4 है और 5 है, इन कक्षाओं का आरटी का भुगतान नहीं करती है। और ऐसे में जब सरकार के द्वारा, हालांकि यह भी निर्णय कोर्ट के द्वारा दिया गया था, शुरुआत की बात करें तो पहले यहां पे अपने राजस्थान में केवल फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन दिया जाता था, लेकिन उसके बाद माननीय कोर्ट ने आदेश दिया, फिर एंट्री कक्षाएं 2 रख दी, PPP3 और फर्स्ट क्लास रख दी। अब उसके बाद मामला फंस गया पैसे को लेके, तो फिर से यहां पे देखिए अपने राजस्थान में कुछ स्कूल साथियों ने कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाया, और यहां पे है कोर्ट ने निर्णय दिया था आज से 1-2 साल पहले कि भी राज्य सरकार को है जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर यदि आरटी के तहत किसी बालक बालिका का एडमिशन होता है तो राज्य सरकार को यहां पे उन स्कूलों को भुगतान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार ने उनका भुगतान नहीं किया, तो फिर से स्कूल साथी है कोर्ट में जाके वो खड़े हो गए। अब यहां पे देखिएगा, अब ये जो स्टे लगाई गई है ये क्यों लगाई गई है वो समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे कोर्ट का ये कहना है कि केवल जो एंट्री क्लास होगी वो केवल एक ही रखी जाएगी, या तो आप PPP3 रख लो या फिर आप फर्स्ट क्लास है वो रख लो। क्योंकि यहां पे देखिएगा कोर्ट, अपनी जो राज्य सरकार है, भाई कोर्ट ने ये पूछा राज्य सरकार से कि आप इनका भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो, तो राज्य सरकार का ये कहना है कि हम पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का भुगतान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है। जबकि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमें कक्षा 1 से लेके 8 तक ही आरटी के तहत भुगतान करती है, इसलिए हम असमर्थ हैं। तो भैया यहां पे है कोर्ट ने फिलहाल ये जो स्टे लगाई है इसको लेके है राज्य सरकार से भी जानकारी चाहिए और उधर केंद्र सरकार से भी जानकारी चाहिए कि भैया आरटी के तहत आप कितना भुगतान करते हो, कैसे करते हो, किस प्रकार करते हो, कहां तक करते हो, वगैरह वगैरह। अब ये जानकारी आने के बाद है कोर्ट के द्वारा फिर से इस पे सुनवाई होने वाली है, और ये जो सुनवाई है जुलाई में होने वाली है। तो ऐसे में फिलहाल कोर्ट का ये कहना है कि केवल एक ही क्लास में आरटी के तहत प्रवेश दिया जाए। अब जिन स्कूलों में यहां पे देखिएगा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं और जिनमें आरटी के तहत यहां पे एडमिशन हो रहा, केवल वही एंट्री क्लास वो रखी जाए। अब ऐसे देखा जाए तो अपने पूरे राजस्थान में लगभग 90% स्कूलें ऐसी हैं जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी संचालित हैं। तो कहने का मतलब यह है
कि 90% स्कूलों का सेशन 2025-26 के लिए फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया अस्थायी रूप से है वो रुक गई है। अब यहां पे देखिए, आपको कहना चाहूंगा कि अपने राजस्थान में कुछ एक ऐसे स्कूल हैं जहां पे स्कूल की जो शुरुआत है वो केवल फर्स्ट क्लास से होती है, उन पर तो देखिए किसी प्रकार का कोई खतरा यहां पे नहीं मंडरा रहा है। लेकिन जिनकी एंट्री क्लास PPP3 भी है और फर्स्ट क्लास है, उन पे यहां पे भारी समस्या आने वाली है। हालांकि जब तक यहां पे है माननीय हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक इसके बारे में कोई फिक्स कहना कि भी एग्जैक्टली यही होने वाला, मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा। हालांकि स्कूल साथियों के द्वारा सोशल मीडिया पे काफी इस टॉपिक को लेके बार्गेनिंग की जा रही है और निराधार तथ्यों पे आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, मैं अभिभावक साथियों और स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा कि फिलहाल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मामला उलझा हुआ है वो स्कूल वालों के तरफ से ही उलझा हुआ, क्योंकि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि भैया हमें PPP3 में भी एंट्री का मौका दीजिएगा ताकि PPP3 में हम आरटी के तहत प्रवेश ले सके। कई बार ये बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास रखो, कई बार बोलते हैं हमें भुगतान नहीं किया। तो ये मामला तो कोर्ट के अंदर इसी तरह से है, वो काफी सालों से वो घूम रहा है। लेकिन कोर्ट है वो ये कह रहा है कि भैया एक बार आप रुक जाओ, एक बार हमारे पास जानकारी आ जाती है, उसके बाद हम कोई हमारा फाइनल निर्णय है वो सुनाएंगे। तो फिलहाल तो देखिए ये पेचीदा बना हुआ है, लेकिन अब यहां पे देखिए एक अभिभावक को क्या करना है। तो अभिभावक साथियों को कहना चाहूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और स्कूल साथियों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना, जैसे प्रक्रिया चल रही है वैसे प्रक्रिया चलने दीजिएगा। स्कूल साथियों को खास तौर पर कहना चाहूंगा, शायद वो इसको लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि भैया कोर्ट का तो आदेश आ गया, फर्स्ट क्लास पे स्टे लगा दी, तो हम फर्स्ट क्लास में एंट्री नहीं देंगे। नहीं भैया, देखिए आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल पर वैसे भी सारे काम है ऑटोमेटिक हो रहे। फिलहाल आपका यह कर्तव्य बनता है कि यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है वो प्रोसेस आप कंप्लीट कीजिएगा। फाइनल एडमिशन देना या नहीं देना वो तो माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। राज्य सरकार का जो भी या शिक्षा विभाग का जो भी फाइनल निर्णय आएगा उस पर होने वाला है। अगर कल को अपनी मान लेते हैं कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भी फर्स्ट क्लास में भी यहाँ पे है एडमिशन दिया जाए, क्योंकि अगर अपन 1-2 साल पहले की बात करें जब कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि भैया फर्स्ट क्लास में नहीं PPP3 में भी एंट्री क्लास है उसमें भी रखी जाए, और कई एक साल तो यहाँ पे 4 के अंदर भी दे दिया, 5 के अंदर भी दे दिया। तो देखिए कोर्ट का जब तक फाइनल आदेश नहीं आ जाता है तब तक आपको यहाँ पे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। नियमानुसार फिलहाल जैसे आप दस्तावेज का वेरिफिकेशन कर रहे हैं पोर्टल के माध्यम से, उसी प्रकार से आपको दस्तावेज का वेरिफिकेशन करना है। बाकी देखा जाएगा आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है, ये तो बाद की बातें। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे अभिभावक साथियों के मेरे पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि जो स्कूल वाले हैं वो PPP3 या पूर्व प्राथमिक जो भी कक्षा है अपने राजस्थान में, उनकी पैसा है वो हमसे ले रहे हैं। तो साथियों देखिए, मैं सभी को कहना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मामला काफी उलझा हुआ है, इस पर ना तो कोर्ट अपना फाइनल निर्णय सुना पा रहा है, ना ही राज्य सरकार कुछ करना चाहती है, ना ही विभाग कुछ करना चाहता है। यहां पे अगर अटके हुए हैं तो स्कूल वाले और अभिभावक साथी, इन दोनों का जो व्यवहार है आपस में खराब हो रखा है। क्योंकि भैया देखिए कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला है अपना जो काम चलाता है स्कूल का वो स्टूडेंट की फीस के आधार पर ही चलाता है। अब यार सरकार उनको पैसा नहीं देगी तो वो कितने साल तक है बच्चे को फ्री में पढ़ा देंगे। चलो 1-2 बच्चा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार जब यहां पे क्लास के पीछे अगर मान लेते हैं कि 5-10 बच्चे हैं और इस तरह से PPP3, 4, 5 में संख्या मान लेते हैं कि 20-30 के लगभग हो जाती है, तो यार इतना मेरे ख्याल से कोई भी स्कूल साथी वो नहीं कर सकता। अब ये कमी तो देखिए इधर राज्य सरकार की है, उनको ही ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिस रहे हैं स्कूल साथी। तो अभिभावक साथियों को और स्कूल साथियों को दोनों को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए इस फीस को लेके है आप आपस में अपना व्यवहार खराब मत कीजिएगा। अभिभावक भी स्कूल साथियों के साथ बार्गेनिंग ज्यादा मत कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कीजिएगा। स्कूल साथियों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, आप भी इस बारे में अभिभावक को गाइड कीजिएगा। वो अपनी राजस्थानी भाषा में कहते हैं डिंगा मस्ती मत करा करो, डिंगा मस्ती करोगे तो फंसोगे। हर बार आपको है आपके जो संगठन वाले हैं वो फंसाते रहेंगे। अब उनका काम निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप जरूर वो फंस जाओगे। इसलिए नियमानुसार आप अपना काम किया करो। और यहां पे देखिए रही बात भुगतान की,
PPP345 की बात करें यहाँ पे, तो अभिभावक है उनको पैसा देना चाहिए एक बार के लिए। देखिए कुछ स्कूल साथी ये कहते हैं कि जब फर्स्ट क्लास में अगर सरकार हमें भुगतान कर देती है तीनों साल का तो हम पैसा लौटा देंगे, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी स्कूल साथी नहीं होगा जो ये पैसा लौटा देगा, क्योंकि लक्ष्मी एक बार घर में आ जाती है तो बाहर कोई निकालना नहीं चाहता है। तो ऐसे में देखिएगा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा अभिभावक साथियों को, अगर आप देखिए सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं, कुछ अभिभावक साथी मेरा विरोध भी कर सकते हैं कि आप तो स्कूल वालों के पक्ष लेते हैं। यार मैं एक अकेला आदमी स्कूल वालों की बात रख देता हूं तो अभिभावक वाले लठ लेके आ जाते हैं, और भी अभिभावक की बात रख देता हूं तो स्कूल वाले लठ लेके आ जाते हैं। आखिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं? इसलिए मैं बिल्कुल निष्पक्ष होके है अपनी बात रखता हूं, जो उचित होती है वही रखता हूं। बाकी किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना स्कूल वाले मुझे पेमेंट करते हैं, ना अभिभावक साथी मुझे पेमेंट करते हैं, है ना। तो ये है, आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, आपके कभी भी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए अगर आप फीस नहीं देना चाहते हो किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो भैया आपके नजदीक सरकारी स्कूल है। आपको मैं ये भी बता देता हूं, इस नए सेशन के अंदर जो भी कोई कहते हैं कि मैं तो मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहूंगा, तो भैया पढ़ाना चाहते हो तो अभी सरकारी स्कूल के अंदर जो महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल है उनमें एडमिशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। वहां पे आप फ्री में पढ़ाओ ना, सब आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है। क्यों यार बहस कर रहे हो इनके साथ? आए दिन आप किसी के पास शिकायत करते हो, कोई शिकायत आपकी सुनने वाला नहीं है, ना सरकार सुनेगी, ना सीबीओ ना डीओ है, क्योंकि जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा। और ऐसे में यहां पे देखिए कुछ स्कूल साथियों को भी चलते चलते जानकारी देना चाहूंगा। फिलहाल देखिए आप दस्तावेज का वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप नियमानुसार कीजिएगा। इस बार बड़ा परिवर्तन किया है, डबल वेरिफिकेशन स्कूल वालों की तरफ से करवाया जा रहा है। तो आप देखिए फालतू में किसी गार्जियन को परेशान मत कीजिएगा, दस्तावेज यदि सही है। और देखिए कई बार ऐसा हो रहा है कि फिलहाल एक बार जैसे अभिभावक के दस्तावेज लग जाते हैं तो बाद में जो बालक बालिका उसके दस्तावेज बन जाते हैं। ज्यादातर अभी ऑब्जेक्शन लग रहे हैं कि बालक बालिका के नाम से डॉक्यूमेंट नहीं है। तो भैया जब तक आपका जांच दल नहीं आ जाता है तब तक आप है वेरीफाई कर सकते हो और अभिभावक से है वो ले सकते हैं। ये आरटी के दिशा निर्देशों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। और थोड़े दिन की बात हो रहा है, अभी मेरी बीकानेर में है हेयरिंग भी है, इसको लेके है, आरटी वाले मसले को लेके है। तो जब उनका निर्णय आएगा तब बड़े चौंकाने वाले निर्णय आएंगे, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने भी पूरा जाल इस तरह से बिछाया है और मेरे जाल में सारे वो फंस गए। मैं आपको बता देता हूं ना, एक हाईलाइट आपको दे रहा हूं, जब मेरे पास सूचना आ जाएगी फिर आपके लिए खुलासा कर दूंगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में हम इतनी बात करेंगे कि एक बार के लिए फर्स्ट क्लास के लिए स्टे लगाया गया, अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। जब तक कोर्ट का आदेश या निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी है, भले ही सोशल मीडिया पे आप कुछ भी क्यों न देखे पढ़े या सुने। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।